क्या दोस्तों आप लोगों ने एक ऐसी एंटिटी के बारे में सुना है जिसका हाइट 20 फीट ऊंचा होता था और उसके सीने में उसकी आंखें होती थी। मतलब उसका सर नहीं होता था, उसके चेस्ट पे ही उसकी आइज होती थी और अक्सर रात को चलने वाले लोगों को वो दिख जाया करती थी। अगर रात के 8 बजे के बाद कोई घर लौट रहा होगा तो उसको तो वो एंटिटी देखना श्योर था। वो एंटिटी अपने पैर को सड़क के दोनों तरफ रख देती थी और जो आदमी गुजर रहा होता तो उस मुसाफिर को कहती, अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरे नीचे से जाके दिखा। और अगर कोई गलती से भी उसके नीचे से चला जाता या फिर घबरा के भागने का कोशिश करता तो उसका मौत निश्चित था पूरा। ये घटना आज से 40 साल पहले की है, जहां आसाम के दरंग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले दीपेन डॉक्टर के साथ कुछ ऐसा घटा जिसको वो आज तक भुला नहीं पाया है। और उसी के जवानी कही गई कहानी को मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। 40 साल पहले कोई उस तरीके का सेंटर भी नहीं हुआ करता था, ना ही बिजली वगैरह का ज़्यादा सुविधा हुआ करता था। तो उसका सेंटर में एक छोटा सा फार्मेसी था, लेकिन वो वहाँ पे ज़्यादातर नहीं बैठता था। वो ज़्यादातर लोगों के घर घर में जाके ही दवाइयाँ दिया करता था और अक्सर उसको लौटने में रात के 8 बज ही जाते थे। और कभी कभी वो क्या करता था कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के पार्टी वगैरह किया करता, मतलब बातचीत करता था, दारू वारू पीता था और लेट से घर लौटता था। दीपेन डॉक्टर अपने घर में काली माता की पूजा करता था और माता का सिंदूर चुनरी वगैरह वो अपने साथ रख लिया करता था, क्योंकि उसको रात को लौटने में अक्सर लेट हो जाया करता था। और एक रहस्यमयी बात जो दीपेन डॉक्टर ने बताई थी कि अगर उसको रात को लौटने में लेट हो जाता था उस समय, तो वो अपने बैग में एक मुर्गा लेके चलता था। तो उस मुर्गा लेके चलने के पीछे क्या कारण है मैं आप लोगों को वीडियो का लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक दिन दीपेन डॉक्टर मरीज देखने के लिए अपना साइकिल लेके बहुत दूर चला जाता है अपने सेंटर वाले दुकान से। उसके बाद मरीज देख के आते आते उसको शाम के 7 बज जाते हैं और 7 बजे आने के बाद भी वो घर लौटने के बजाय अपने दोस्तों को, जो सेंटर के आसपास वाले घर के दोस्त थे उसके, उन लोगों को जाके कहता है कि चलो यार थोड़ा पार्टी वगैरह करते हैं। तो उसके दोस्तों ने कहा कि यार 7 बज चुके हैं, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन दीपेन डॉक्टर ने कहा कि यार यार कुछ नहीं होगा, चलो बहुत दूर से आया हूँ, मैं थक गया हूँ, थोड़ा दारू वारू पीते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर उसके दोस्तों ने कहा कि अगर रात के 8 बज के पार हो गए तो तुमको बहुत ही गलत चीज़ से सामना करना पड़ेगा। लेकिन दीपेन डॉक्टर ने कहा कि यार मैं काली माता का पुजारी हूँ, मुझे ये सब चीज़ों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, तुम लोग चलो, तुम लोग मेरा चिंता मत करो। ये कह के वो अपने दोस्तों को खींचते हुए ले जाता है अपना दारू पीने का अड्डा में। वहाँ में जाके वो लोग दारू पीने लगते हैं। उनको पता ही नहीं चला कि 7 बजे से कैसे 9 बज गया, 9 बज के साढ़े 9 बज गया। उस समय 40 साल पहले का साढ़े 9 बजे भी आज के समय के 2 बजे से कम नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम में लोग 6 साढ़े 6 बजे ही सो जाया करते थे, क्योंकि बिजली वगैरह हुआ नहीं करता था। लोगों के पास कुछ उस तरीके का काम भी नहीं होता था, वो लोग सुबह जल्दी उठ जाते थे और शाम को 6 साढ़े 6 बजे ही सो जाया करते थे। तो साढ़े 9 बज चुका था दीपेन डॉक्टर को दारू पीते पीते। उसके बाद वो क्या करता है, अपने दोस्त को बोलता है कि यार तेरे मुर्गी का घर से मुझे एक मुर्गी ला के दे, मैं मुर्गी लाना भूल गया। तो उसका दोस्त कहता है कि मुर्गी से तू क्या करेगा, लेकिन उसने कहा कि नहीं तू मुझे मुर्गी ला के दे। तो वो उसका दोस्त उसका मुर्गी फार्म से, मतलब जो मुर्गी पालता था वहाँ से एक मुर्गी ला के उसको देता है। वो मुर्गी का पैर बांध के अपना बैग में डाल लेता है और चलने लगता है। और जो दीपेन डॉक्टर ने सोचा था बिल्कुल वही हुआ। वो साइकिल लेके जैसे ही थोड़ा 1-2 किलोमीटर चला ही होगा कि उसको दिखा कि एक 20 फीट लंबा काला परछाई, जिसका दोनों पैर सड़क के 2 तरफ है और उसका चेस्ट में उसकी आंखें हैं भाई। ये देखते तो दीपेन डॉक्टर पूरा पसीना पसीना हो गया। लेकिन वो काली माता का पुजारी था, थोड़ा बहुत मंत्र उच्चारण भी उसको आता था, तो वो उतना घबराया नहीं, भागने का कोशिश नहीं किया, लेकिन वो पूरा डर के पसीना पसीना हो गया था। फिर उस एंटिटी ने उसको कहा कि रात को कहाँ जा रहा है। तो दीपेन डॉक्टर कहता है कि मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, तुम कौन हो। वो पूरा कांपते हुए यहाँ पे बोला। तो उस एंटिटी ने कहा मैं कौन हूँ छोड़ो, तुमको घर जाना है ना, जाओ मेरे नीचे से। तो दीपेन डॉक्टर उसको बोलता है क्या बात कर रहे, तुम हटो यहाँ से, तुम कौन हो, तुम हटो यहाँ से। तो वो एंटिटी कहता है कि अगर तेरे में हिम्मत है तो जा मेरे नीचे से। लेकिन दीपेन डॉक्टर को यहाँ में पता था, क्योंकि उसने पहले भी सुन रखा था इस तरीके का हादसा होते हुए कि एक आदमी उसका नीचे से जाने का कोशिश किया और उसने कैसे उसको कुचल के मार डाला था। तो दीपेन डॉक्टर को तो सब पहले से ही पता था। तो उसने कहा तुम मुझे चुपचाप जाने दो। फिर वो अपना बैग से
काली माता का सिंदूर निकालता है, चुनरी निकालता है, अपने कलाई पे बांध लेता है चुनरी को और हाथ में सिंदूर को रख के हवा में उछालने लगता है। तो वो एंटिटी थोड़ा सा दूर हटता है पीछे का तरफ और उसको बोलता है इन सब से मेरा कुछ नहीं होगा, तू आज यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। तो दीपेन डॉक्टर बोलता है कि तुम चाहते क्या हो, मुझे तो घर जाना ही होगा, मैं काली माता का भक्त हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो काली माता तुम्हारा विनाश कर देगी। फिर भाई उस एंटी ने कहा मुझे जान के बदले जान चाहिए। तो ये चीज़ दीपेन डॉक्टर को पहले से ही पता था कि जान के बदले जान देना पड़ेगा, तभी उसको जिंदा जाने को मिलेगा। तो उसने अपना बैग से मुर्गी को निकाला और उस एंटिटी को दे दिया कि तुम इसको खाओ, मुझे जाने दो। तो फिर उस एंटिटी ने उस मुर्गी को लिया, उसको खा लिया, चबा के एक ही बार में निगल गया क्योंकि वो बहुत बड़ा था, 20 फीट उसका हाइट था। उसने एक परछाई का जैसा हाथ आया मुर्गी को लेके, अचानक से एक ही बार में निकल गया। उसके बाद उसने एक साइड से अपना पैर को हटाया और दीपेन डॉक्टर यहाँ माँ काली का नाम लेते लेते चुपचाप वहाँ से कांपते हुए चला जाता है। और फिर वो जैसे ही अपना घर पहुँचा तो उसने अपने परिवार वालों को ऐसे ऐसे बताया कि आज मेरे साथ ये हो गया। फाइनली आज मुझे भी देखने को मिल गया वो एंटिटी जिसके बारे में गांव के लोग बात किया करते थे। दीपेन डॉक्टर यहाँ में पूरा पसीना पसीना हो गया। वो सीधा दौड़ के गया माँ काली के मंदिर में, लंबा होके लेट गया। लेट के माँ को प्रणाम कर रहा है कि हे माँ, आपने आज मुझे बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। वो सीधा माँ के मंदिर में लेट गया और एक्चुअली में वो माँ काली के वजह से ही बचा था क्योंकि वो माँ काली का भक्त था, इसीलिए उस एंटिटी ने उसको जिंदा छोड़ दिया था। उसने मन मन में माँ काली का मंत्र बुदबुदाया तो एंटिटी ने उसको जाने दिया, जान के बदले जान लेके। और उसको ये पता था कि जान के बदले जान देना पड़ेगा, तभी उसको जाने को मिलेगा। तो इस जानकारी की वजह से और उसके दोस्त ने भी उसको मुर्गा लाके दे दिया, तब जाके वो जिंदा वापस लौट पाया, नहीं तो उस दिन उनका अंतिम दिन होता। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस तरीके का घटना आप लोगों के आसपास में भी कहीं पे हुआ है तो मुझे कमेंट करके पूरा जानकारी दे दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।